हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे पशुओं की नस्लें से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें हम देखेंगे गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, बकरी की नस्लें, भेड़ की नस्लें और ऊँटों की नस्लें। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हमने इसमें 250 प्रश्न कवर किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई यानी फैट या वसा की मात्रा होती है, तो ये होती है 5%। कितनी होती है? 5%। राइट आंसर होगा इसका सी। किस नस्ल की गाय द्विप्रजनयी होती है? तो ये होती है थार पारकर। कौन सी होती है? थार पारकर, जो दोहरे कार्य करने में सक्षम होती है ना, द्विप्रजनयी मतलब। राइट आंसर होगा इसका डी। भारतीय नस्ल की गाय जो पत्ते जैसे सींग मुड़े होते हैं, वह कौन सी गाय है जिसके पत्ते जैसे सींग मुड़े होते हैं? ये कौन सी होती है? ये होती है गिर। राइट आंसर होगा इसका डी। साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है ना? गाय भैंस का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 38.6 डिग्री सेल्सियस का, है ना, ये याद रखेंगे। 38.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है गाय भैंस का। राइट आंसर बी। राजस्थान में लाठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? लाठी गाय की नस्ल कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर जिले में। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले। राइट आंसर सी। लाठी किसकी नस्ल है? बकरी की या गाय की या भैंस या भेड़ की? ये नस्ल है राठी गाय, है ना, राठी गाय होती है ना, ये नस्ल है टी गाय की। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है, तो यह है साहीवाल, है ना। कौन सी है? साहीवाल दुधारू पशुओं की नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका सी। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त मानी जाती है, तो यह है अजमेर क्षेत्र में ना, अजमेर क्षेत्र में गिर नस्ल उपयुक्त मानी जाती है, अजमेर में पाई जाती है। अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है, तो ये होती है 2000 से लेकर 2500 लीटर के बीच में ना, जो दूध देती है। कौन सी नस्ल? गिर नस्ल गाय की। राइट आंसर बी। अगला, निम्नलिखित में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर होगा इसका नागौरी गाय, है ना, नागौरी गाय, जो भार ढोने में सक्षम होती है। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की गर्भधारण अवधि होती है, गाय की गर्भधारण अवधि होती है, ये होती है 270 दिन, है ना। आंसर में 280-85 दिन ये भी हो सकता है ना, तो लगभग 270 दिन। राइट आंसर। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है गाय में? तो ये होता है केरोटिन के कारण। किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण गाय में पीला रंग होता है। राइट आंसर डी। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त होती है? तो ये होती है नागौरी नस्ल, जो कर्षण के लिए प्रयोजन के लिए उपयोगी होती है। राइट आंसर बी। गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी होती है? तो ये होती है, राइट आंसर होगा इसका ए और बी, हरियाणवी और थार पारकर, है ना। ये ए और ये बी, थार पारकर और हरियाणवी द्विप्रयोजनी होती है। राइट आंसर होगा इसका डी। इस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? इस गाय के जानवर को बीफ कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा गाय के मांस को बीफ कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की कौन सी नस्ल श्रम के लिए उपयुक्त होती है? यह देखा है, श्रम के लिए उपयुक्त होती है, वो होती है नागौरी। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? विदेशी गाय की नस्ल है, तो यह है जर्सी। जर्सी गाय विदेशी गाय की नस्ल है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है, ऐसी कौन सी गाय है जो भारत में जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो यह है साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भारत में गाय की। राइट आंसर सी। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, ये देख लिया हमने, थार पारकर और हरियाणवी, है ना। में राइट आंसर होगा बी। हरियाणवी भी द्विप्रयोजनी नस्ल है, थार पारकर भी, तो इसमें तो राइट आंसर थार पारकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? भारी की बात हो रही है, मतलब इसका वेट सर्वाधिक है, तो यह है होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की भारी नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका बी, होलिस्टीन फ्रीजियन।
नाम ही भारी है इसका तो, है ना, याद रखेंगे, नाम ही भारी है इसका तो, होलिस्टीन फ्रीजियन। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल मूल स्थान भारत में नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो भारत में नहीं है तो जर्सी हमने देखा ही था कि ये विदेशी नस्ल है ना, और बाकी सब लाल सिंधी भारत में, साहिवाल भारत में, गिर भारत में, तो जो भारत में विदेशी नस्ल नहीं है वो है जर्सी। हिफर को कहा जाता है, हिफर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा और मवेशी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी। गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। अब इसका उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है ना, पहले क्या पूछा था कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो ये सबसे भारी नस्ल कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन, और इसका उत्पत्ति स्थान है वो है हॉलैंड, है ना, नाम से पता पड़ता है होली, है ना, होली से हॉलैंड, राइट आंसर होगा इसका सी। अगला, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या होती है तो ये होती है 60, राइट आंसर डी। मवेशियों में मलाशय के तापमान, नाड़ी की दर और श्वसन दर का सामान्य मान क्या होता है, तो ये होता है 101.6 डिग्री सेल्सियस यानी 60 मिनट, है ना, राइट आंसर होगा इसका ए। थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है, इसकी तरह से देख रहे हैं थार पारकर नस्ल जो कि द्वीप प्रयोजन के लिए उपयोगी है, और ये इसकी नस्ल है गाय की, किसकी है, गाय की नस्ल, राइट आंसर होगा इसका सी। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, यानी कि गाय की गिर नस्ल कहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है ना, अगर राजस्थान में इसमें ऑप्शन नहीं हो तो गुजरात, सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है गिर नस्ल, है ना, राइट आंसर होगा इसका ए। निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है पूछा है ना, दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, तो वो नागौरी गाय दुधारू की नस्ल नहीं है। नागौरी देखा है तो जो श्रम के लिए उपयोगी होती है ना, श्रम के लिए नागौरी उपयुक्त होती है, तो इसमें दुधारू गाय की नस्ल नहीं है जो है नागौरी, राइट आंसर डी बी, है ना। गिर गाय की उत्पत्ति स्थान है, अब देखो आ गया ना गिर गाय की, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात, और राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उत्पत्ति पूछा है, उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान है इसका ए। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान तो सब जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश, जो कि मालव प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना, मालव प्रदेश, तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है वो है सी, मध्य प्रदेश। अगला, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है ना, निम्न में से पूछा है, इनमें से बताना बन को, तो वो है होलिस्टीन और फ्रीजियन, है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन जो कि भारी नस्ल भी है ना, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या देखा था हमने, हॉलैंड, है ना, होली से हॉलैंड, राइट आंसर होगा इसका बी। निम्न में से विदेशी नस्ल में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है ना, सबसे ज्यादा फैट की मात्रा पूछी भाई, किस नस्ल में, विदेशी पूछा है, विदेशी नस्ल में किस में दूध की वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है जर्सी में, ठीक है ना, जर्सी में सर्वाधिक होती है, राइट आंसर होगा इसका ए। दोहरे उद्देश्य के लिए, ये आ गया दोहरे, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोहरे उद्देश्य यानी द्वीप प्रयोजनीय वाली गाय की नस्ल है वो है थार पारकर, है ना, और एक हरियाणवी भी देखी थी हमने, है ना, तो इसमें ऑप्शन में देखे तो इसमें राइट आंसर होगा बी, दोहरे उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, इसमें पूछा सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, तो वह है नागौरी, है ना, हम नागौरी के बारे में फिर बात करेंगे कि ये श्रम के लिए उपयोगी होती है नागौरी, है ना, श्रम के लिए उपयोगी होती है नागौरी गाय, राइट आंसर होगा इसका बी। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है ना, वसा पूछिए गाय में कितने प्रतिशत वसा होती है, ये होती है 4.14% वसा गाय में होती है, राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की भारतीय संकर नस्ल है, तो यह है करण स्विस, भारतीय गाय की संकर नस्ल है, राइट आंसर होगा इसका ये बी। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, तो वही 4.55% है ना, 4.55% साहिवाल गाय का पूछा है ना, साहिवाल गाय का नस्ल में दूध की वसा का प्रतिशत 4.55%, राइट आंसर बी। देखो इसमें ना
कई कई क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं गलत, कहीं ए सी बी, तो मैं जो आंसर बताऊँ टिक करूँ वो आंसर मानना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? तो लैक्टोज प्रतिशत होता है, वो होता है 4.80%। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला, गो पशुओं में सामान्य तापक्रम होता है, वही तापक्रम पूछ लिया गो पशुओं में, तो वो होता है, हमने रिपीट हुआ क्वेश्चन, 38 डिग्री है ना, और 39 डिग्री के बीच में तापमान होता है गोवंश का। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय के भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? है ना, सूत्र होता है गाय को नापने के लिए, इनका भार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, तो वो होता है अग्रवाल, है ना, यूनिक चीज हो गई अग्रवाल, तो याद रखेंगे अग्रवाल के नाम से। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारवाहक नस्ल मानी जाती है? देखा हमने भारवाहक नस्ल नागौरी, जो कि श्रम के लिए है ना, जो कि सबसे ज्यादा भार ढोती है। राइट आंसर होगा इसका डी। दोहरे उद्देश्य वाली गाय फिर आ गई, इसका राइट आंसर होगा थार पारकर, और एक हरियाणवी भी दोहरे उद्देश्य के लिए, इसमें थार पारकर। राइट आंसर बी, दोहरे उद्देश्य के लिए जानी जाती है। हीफर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हीफर पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, प्रसव यानी है ना गर्भ अवस्था में जो बच्चे निकालते हैं ना, उसको प्रसव कहते हैं ना। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य के लिए मेनली दूध के उद्देश्य के लिए जानी जाती है ना, तो वह है गिर गाय, जो केवल दूध के उद्देश्य के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका ए गिर। अगला, गाय के नवजात बछड़े को कहा जाता है, गाय के नवजात बछड़े को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कॉफ को, है ना, कॉफ को गाय बछड़े को कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी। और हमने देखा कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, और गाय के नवजात बछड़े को कहा जाता है, वो कहा जाता है कॉफ, है ना। अगला, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु है, तो यह है 24। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है ना, भारवाहक, क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, नागौरी। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गया होगा अब, नागौरी। राइट आंसर होगा डी। इस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है, तो ये होता है होलिस्टीन। ठीक है, होलिस्टीन विदेशी गाय का काला रंग और सफेद होता है ना। राइट आंसर होगा इसका ए। हॉलैंड में पाई जाती है, ठीक है ना, विदेशी प्रजाति है, हॉलैंड में पाई जाती है, और सबसे भारवाहक नस्ल है, ठीक है, मतलब भारी है, ठीक है ना। अगला, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? तो ये होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानी है। पहला, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक होता है। दूसरा, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होते हैं। सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित होते हैं। यह सारी पहचान कौन सी गाय में पाई जाती है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो यह है गिर गाय में, ठीक है। गोवंश के पशुओं में होती है, कितनी जोड़ियां होती है गोवंश के पशुओं में? पसलियां, तो वो होती है 13 जोड़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा भाई गोवंश में पशुओं में कितनी पसलियां होती है, कितनी जोड़ी पसली होती है? ऐसे 13 जोड़ी, और हड्डियां डबल कर लेंगे, कितनी? 26। राइट आंसर होगा इसका सी। जुगाली करने वाले पशुओं में सत्य अमावस्या होता है, तो ये होता है एबोमेजम। राइट आंसर डी। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन वापस आ गया, सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल गाय के लिए, है ना, जानी जाती है? तो है कांकरेज नस्ल। कौन सी? कांकरेज नस्ल। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, रोमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग, रोमंती पशुओं में अमाशय कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? तो ये होता है रेटिकुलम। राइट आंसर बी।
साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? ये देख लिया हमने साहीवाल, तो यह है गाय की नस्ल। ठीक है, राइट आंसर ए, गाय की नस्ल के लिए साहीवाल मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गाय में गुणसूत्र की संख्या, ये हमने देख लिया, गुणसूत्र की संख्या मवेशियों में कितनी होती है? तो ये होती है 60। राइट आंसर ए 60। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है ना? दुधारू नस्ल पूछिए इसमें, जो दुधारू नस्ल नहीं है तो वो है कांकरेज। हालांकि दूध तो देती है लेकिन जो मेन पर्पस के लिए नहीं जानी जाती है तो है कांकरेज। राइट आंसर डी। सुमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चतुर्थमास्य, है ना? राइट आंसर डी। गाय का गर्भावधि दिन होता है, ये हमने देख ही लिया, गाय का गर्भावधि दिन होता है तो ये होता है 280 से 85 दिन। क्वेश्चन ऐसे भी ऑप्शन में 270 कुछ भी रखता है ना, तो मेन एवरेज देखेंगे हम 280 70 85, तो राइट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से परजीवी प्राणियों में से किसके वाणिज्य उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गाय के लिए, ठीक है ना? गाय के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला, गर्भवती गायों की आखिरी समय में कौन सी महत्वपूर्ण प्रबंध गतिविधि अनिवार्य है ना? गर्भ अवस्था में कौन सी जो आखिरी गतिविधि होती है? तो यह होती है गायों को अलग से कार्निंग पैन में रखना ना, जो लास्ट प्रक्रिया होती है वो होती है कार्निंग पैन में रखना। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए नहीं मानी जाती है ना? नहीं मानी जाती, जब पूछा इसमें, तो यह है मालवी नस्ल। मालवी नस्ल की उत्पत्ति देख लिया हमने, मध्य प्रदेश से होता है ना। मालवी नस्ल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। और जो दूध के उद्देश्य के लिए नहीं मानी जाती वो है पी मालवी, और बाकी सभी दूध के उद्देश्य के लिए मानी जाती है। गिर भी मानी जाती है, थार पारकर मानी जाती है, साहिवाली मानी जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गाय और भैंस के ताजा निकाले गए दूध का पीएच मान लगभग होता है। ये पूछ रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है 6.5 से लेकर 6.7 के बीच। ठीक है ना, गाय के दूध का पीएच का मान होता है। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से दुधारू पशु की नस्ल है, दुधारू पशु की नस्ल पूछा है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है इसमें। ठीक है ना, तो यह है साहिवाल। ठीक है, साहिवाल हमने देखी थी, हरियाणवी दोहरे उद्देश्य के लिए जानी जाती है, नागौरी उसके लिए जानी जाती है, किसके लिए? श्रम के लिए जानी जाती है, और साहिवाल अपनी दुधारू पशु की नस्ल है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, ये देख लिया हमने, अजमेर क्षेत्र में गोवंश की गिर नस्ल पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका ए। अच्छी नस्ल की गिर, मुझे अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है, तो ये होती है 2000 से 2500 लीटर के बीच। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त होती है? वो नागौरी होती है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन रट जाना चाहिए, 5-6 बार क्वेश्चन आ गए। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी नागौरी। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल बाहर संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? अब पूछा जो बाहर संबंधी गाय के लिए है ना, वो नहीं है, तो यह है राठी, जो कि दूध के लिए जानी जाती है, राठी गाय ना। राइट आंसर होगा इसका डी। नागौरी बाहर के लिए मानी जाती है, जो इसका उद्देश्य में तो बाहर के लिए, मालवी भी बाहर के लिए, और अमृत महल भी इसके लिए। अगला क्वेश्चन, गायों में गर्भकाल होता है, ये देख लिया हमने, जो होता है 280 से 285 दिनों का। राइट आंसर होगा बी। फ्रिजवाल गाय किसका क्रॉस है? ठीक है ना भाई, फ्रिजवाल गाय किसके क्लोन से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है HF साहिवाल गाय से बना हुआ है फ्रिजवाल गाय, है ना। फ्रिजवाल गाय बनाई गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, जो इन दोनों को मिलाकर बनाई गई थी, HF साहिवाल के क्रॉस से। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है ना? दुधारू नहीं है, तो मालवी नस्ल हम देख ले बाहर के लिए जानी जाती है। राइट आंसर होगा इसका ए। भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल में गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है जर्सी में। राइट आंसर बी। इस भारतीय गाय को लोला के नाम से जानते हैं?
तो ये जानते हैं साहिवाल को, है ना, याद रखेंगे लोला के नाम से किसे जाना जाता है, साहिवाल गाय को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। इस नस्ल की भैंस के सिंग दरांती के समान होते हैं, दरांती के समान होते हैं तो होते हैं सूरती गाय के, है ना, सूरती गाय के होते हैं भैंस के ना, है ना, सूरती भैंस के सिंग दरांती के समान होते हैं। और ये सूरती भैंस पाई जाती है, ये पाई जाती है गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। सूरत से पता पड़ा है, सूरत कहाँ पर है अपना, गुजरात में है, तो इसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरती कौन से पशु की नस्ल है ना, सूरती देख लिया हमने, तो ये है, याद रखेंगे हम, भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है सूरती, जो गुजरात में पाई जाती है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित वर्गों में कौन सी भैंस की नस्ल है, हम देखेंगे भैंस की नस्ल कौन कौन सी है। देखो इसमें गिर जो कि गाय की नस्ल है, ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें मुर्रा, जाफराबादी और सूरती, ये भैंस की नस्ल है। ठीक है ना, मुर्रा भैंस की नस्ल है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है, सूरती भैंस की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला, किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसमें पूछा वसा की मात्रा किस पशु में सर्वाधिक होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा भैंस में सर्वाधिक फैट की मात्रा होती है। तभी तो कहते हैं भैंस का दूध अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है, भैंस में गर्भावस्था होता है 307 दिन, है ना, इसमें थोड़ा गाय से ज़्यादा होता है। गाय में हमने देखा था 280, 85, 90, ना, और भैंस में होता है थोड़ा 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मान लेंगे, 307 दिन। राइट आंसर होगा इसका बी। इस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है भदावरी, है ना, भैंस का पूछा है इसमें, अब भैंस की बात चल रही, गाय की नहीं चल रही। तो भदावरी में सर्वाधिक फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है। राइट आंसर होगा इसका सी। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है ना, गृह क्षेत्र पूछा है इसमें, कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है काठियावाड़, है ना, काठियावाड़ में जाफराबादी नस्ल पाई जाती है। और ये काठियावाड़ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है काठियावाड़, गुजरात में जाफराबादी नस्ल पाई जाती है। राइट आंसर बी। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है, भैंस की नस्ल पूछा है। देखो थार पाकर हमने देखा गाय की है, काकरेजन ने देखा किसकी है, गाय की है, राठी भी हमने देखा गाय की है, तो मुर्रा नस्ल किसकी है, भैंस की नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका डी। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का नाम क्या है ना, भैंस के बारे में पूछा, सर्वाधिक दूध उत्पादन नस्ल किसका है, तो वह मुर्रा, है ना, मुर्रा दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो राइट आंसर डी। भैंस की प्रजाति का उद्भव स्थान है चीन, ठीक है, सॉरी भारत, है ना, प्रजाति उद्भव स्थान है वो है भारत। राइट आंसर होगा इसका सी, भारत। क्वेश्चन पूछा है कि तांबे के रंग का शरीर भैंस के इस नस्ल की विशेषता है, तो यह है भदावरी, जो कि तांबे के रंग के जैसे दिखती है, भदावरी, ठीक है ना, जो सर्वाधिक दूध भी देती है। राइट आंसर होगा इसका डी। हंसिया के आकार का सींग, हंसिया के आकार का सींग निम्न में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है, तो यह है सूरती नस्ल, है ना, सूरती नस्ल की। राइट आंसर ए। भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश की है, तो यह है भदावरी। राइट आंसर होगा इसका ए। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है, ये पाई जाती है विशुद्ध रूप से पूछा है इसमें, मतलब कि उत्पत्ति स्थान के हिसाब से ना, तो राइट आंसर होगा इसका सी, काठियावाड़। सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल देख लिया मुर्रा, ठीक है ना, मुर्रा सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल है, जिसमें दूध की मात्रा में सर्वाधिक फैट पाया जाता है, वह है मुर्रा। राइट आंसर ए। भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है, क्वेश्चन पूछा है, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है, वो है जाफराबादी की उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, महसाणा नस्ल को किस दो नस्लों के संकरण से तैयार किया गया है, और महसाणा भैंस की नस्ल है जिसको दो भैंस की नस्लों से तैयार किया गया है, तो वो कौन कौन सी से किया गया है, तो महसाणा नस्ल तैयार किया गया है इससे मुर्रा और सूरती से, है ना, याद रखेंगे मुर्रा और सूरती। देखो मैं आ रहा है, मैं मुर्रा और साथ से याद रखेंगे सूरती, ना, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक के हिसाब से,
मुर्रा और सूरती से मैसल नस्ल को तैयार किया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, दर्रांती सिंह किस नस्ल में पाए जाते हैं? दर्रांती सिंह देख लिया हमने, ये पाए जाते हैं सूरती नस्ल, है ना, सूरती नस्ल में। राइट आंसर बी। सूरती नस्ल किसकी है? भैंस की। किसकी है? भैंस की। मुर्रा भी किसकी है? भैंस की। और मैसाना किसकी है? ये भी भैंस की, जो 2 क्लोन से मिलकर तैयार हुई है, ठीक है ना। कौन कौन सी? ये हुई है मुर्रा और सूरती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? क्वेश्चन पूछा है कौन सी भैंस ऐसी है जिसके सिर पर टीका होता है? तो ये होता है नीली रावी, ठीक है ना। नीली रावी की भैंस पर टीका होता है। राइट आंसर है डी। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान मैंने बता ही दिया, सूरती यानी सूरत। सूरत से याद रखेंगे, सूरत कहाँ पर है अपने? गुजरात में। तो सूरत गुजरात में इसका मूल स्थान है सूरती नस्ल का। अगला क्वेश्चन, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार से मुड़े होते हैं? क्वेश्चन पूछा है एक कौन सी भैंस है जिसके सींग छोटे होते हैं और जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं? तो ये होते हैं मुर्रा। अब जब भी आप भैंस देखो जिसके सींग मुड़े हुए हो तो समझ जाना मुर्रा नस्ल है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल का उद्गम मध्य उत्तर प्रदेश? उद्गम पूछा है ना, उद्गम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तराई, ठीक है। तराई का उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है। सूरत के कहाँ से है? गुजरात। राइट आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश। भैंस की नस्ल। भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, जैसे इंसानों में श्वसन गति प्रति मिनट होती है ना, उसी प्रकार भैंस में कितनी होती है? तो भैंस में होती है 15 से 20 मिनट प्रति मिनट के हिसाब से भैंस में श्वसन गति होती है। राइट आंसर होगा इसका डी। भैंस के मांस के नाम को पुकारते हैं, भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कोरा बीफ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कोरा बीफ के नाम से भैंस के मांस को जाना जाता है। और गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बीफ के नाम से, ठीक है ना। गाय के मांस को तो बीफ के नाम से, और भैंस के मांस को कारा बीफ के नाम से। राइट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। इसमें कारा जुड़ गया, भैंस में कारा और गाय में बीफ। भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं? कारा बीफ के नाम से। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नीली रावी, ये देख लिया, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल है फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा इसका ए, ठीक है ना। नीली रावी का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये देख लिया, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भदावरी। राइट आंसर डी, है ना। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है ना? मुर्रा है ना, जो कि जिसके सिंग छोटे हैं और जलेबी है। नीली रावी हमने देखा कहाँ पर? फिरोजपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में उद्गम स्थान है ना। और सूरती की बात करी हमने, जो कि गुजरात में स्थित है। और राठी, जो कि गाय की नस्ल नहीं है ना, गाय की नस्ल है राठी। इसमें पूछा भैंस की नस्ल नहीं है, क्या पूछा? भैंस की नस्ल नहीं, जो है राठी, जो कि गाय की नस्ल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हंसियाकार सिंह भैंस के किस नस्ल में पाए जाते हैं? हंसियाकार सिंह भैंस के, क्वेश्चन रिपीट हुआ बस। हंसियाकार सिंह भैंस की कौन सी नस्ल है? ये देख लिया हमने, सूरती। किसकी? सूरती। राइट आंसर ए। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है ना, वापस सूरती यानी सूरत, उत्तर गुजरात में, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में। राइट आंसर सी। अगला, कौन सी भैंस के सींग छोटे जलेबी की तरह मुड़े होते हैं? तो हमने देखा वो कौन सा है? मुर्रा। राइट आंसर सी। भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश से है? कौन सा है? तराई। कौन सा है? तराई। राइट आंसर होगा इसमें तराई, है ना। तराई उद्गम स्थल है, जो कि फिरोजपुर में है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला, भैंस के मांस को जाना जाता है, देख लिया हमने, कौन सा जाना जाता है? कारा बीफ, है ना, केरा बीफ। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, नीली रावी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थान यह है फिरोजपुर। कौन सा है? फिरोजपुर, जो कि कहां पर है? यूपी में, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? स्थान भी पूछ सकता है और राज्य भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ये
ए दे रखा है इसमें नीचे नीचे है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। अगला, हंसिया के आकार का सींग निम्न में से किस भैंस की नस्ल विशेषता है? वो सूरती, ठीक है, सूरती गुजरात में, राइट आंसर बी। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो वह है भदावरी, है ना। देख लिया तांबे के रंग की कौन सी विशेषता है, वह है डी भदावरी। भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसिया नुमा, फिर हंसिया नुमा, सूरती, ठीक है, मुर्रा और सूरती नस्ल के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल, रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो वो है महसाणा, ठीक है ना। हमने कैसे याद रखा था ट्रिक से इसको, मैं और सास से, ठीक है ना, मुर्रा और सूरती, राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल और उनका निवास स्थान सम्मिलित नहीं है ना, ये पूछा है, सम्मिलित नहीं है। तो इसमें मुर्रा हरियाणवी सही है ना, नीली रावी, नीली रावी इसमें पंजाब, ये सही नहीं, नीली रावी इसमें, ठीक है ना। इसमें दो दो सही नहीं, नीली रावी भी सही नहीं है और भदावरी भी सही नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वांप भैंसों और वाटर भैंसों में क्या अंतर है ना। स्वांप भैंसों और वाटर भैंसों में क्या अंतर है? तो वह गुणसूत्रों की संख्या का, है ना, अंतर है, राइट आंसर बी। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे का जैसा पाया जाता है? वो देख लिया भदावरी में, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो देख लिया, मतलब कि गर्भावधि की समय होती है ना, समय अवधि पूछा है, राइट आंसर 310 दिन लगभग, है ना, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, गाय भैंस के ताजा निकाले गए दूध का पीएच लगभग, ये देख लिया, 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में यह होता है पीएच मान दूध का, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई है? कौन सी नस्ल है जो उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई है? तो यह है नीली रावी। कौन सी नीली रावी है? नीली रावी, ठीक है ना, जो कि फिरोजपुर में हमने देखा, कौन से, फिरोजपुर में नीली रावी का उद्गम देखा, राइट आंसर सी। अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है, ये की जाती है मुर्रा की, है ना। मुर्रा में राजस्थान के संदर्भ में पूछ सकता है क्वेश्चन, ये है कि अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है, वो है मुर्रा की, राइट आंसर ए। भैंस में औसतन, ये देख लिया, गर्भावस्था समय वो 310 दिन, राइट आंसर डी। मुर्रा एवं सूरती नस्ल के की भैंस संस्करण के उत्पन्न विशेषता देख लिया, महसाणा, राइट आंसर सी। भैंस की नस्ल, निम्नलिखित नस्लों में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, क्या होता है, भदावरी में, ठीक है ना। सर्वाधिक फैट किस में पाया जाता है? भदावरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है? तो आती नदी भैंस में, है ना, राइट आंसर ए। अगला, भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है, सबसे प्रचलित नस्ल पूछी गई है इसमें, तो राइट आंसर होगा ए, मुर्रा, जिसके सींग छोटे होते हैं और जलेबी आकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला आईवीएफ भैंस का बछड़ा जो NTRI करनाल में पैदा हुआ, तो वो है प्रथम, है ना, राइट आंसर है सी, है ना, प्रथम नाम ही उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? अब बकरी की संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो चालू हो गए, ठीक है ना। तो वो है, निम्न में से कौन सी बकरी की प्रजाति नहीं है, कौन सी है? तो यह है बकरवाल, ठीक है ना, बकरवाल, इसमें बकरी की प्रजाति नहीं है, राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, सिरोही किस पशु की नस्ल है? तो यह है बकरी की, है ना, क्वेश्चन आएगा सिरोही किस पशु की नस्ल है? तो यह है बकरी की, राइट आंसर होगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन तथा लंबे थन किस बकरी की नस्ल के मुख्य गुण है? तो यह है जमुनापुरी, जमुनापुरी की, राइट आंसर होगा इसका ए। बकरी में रोमन नाक दिखावटी वाली नस्ल कौन सी है? तो यह जमुनापुरी, राइट आंसर होगा इसका ए। पश्चिमा नस्ल है, तो यह है बकरी की, किसकी नस्ल है? पश्चिमा नस्ल, बकरी की नस्ल है पश्चिमा, राइट आंसर होगा इसका डी। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, यह किसकी है? तो यह है बकरी की टोगनबर्ग नस्ल है, राइट आंसर होगा इसका
बकरी, राइट आंसर होगा इसका सी। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल है वह है टोगनबर्ग, है नाम से पता पड़ रहा है ये टोगनबर्ग बकरी की विदेशी नस्ल है। राइट आंसर ए। क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम है ना? क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम सबके पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है क्रेपा हिरकस। राइट आंसर ए। बकरी की वयस्क नर को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा है बकरी की वयस्क नर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बक। राइट आंसर डी। बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 60। हमने देखा ही था पहले कि मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो होती है 60। गाय में ले लो, भैंस में ले लो, बकरी में ले लो, तो सबका 60 गुणसूत्र की संख्या 60 सी। अगला, बकरी में तोता मुख दिखावटी वाली नस्ल है वह है जमुनापुरी। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल, क्वेश्चन पूछा सर्वाधिक बकरी है ना दूध देने वाली नस्ल कौन सी बकरी में, वह जमुनापुरी, जो सर्वाधिक दूध देती है है ना बकरी में। राइट आंसर इसका डी। बकरे के मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं बकरे का मांस को? चेवण। क्या कहते हैं? चेवण। राइट आंसर डी। और गाय के मांस को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बीफ। अगला, बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, क्वेश्चन पूछा झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है वह है मेवात। मेवात जानते हो आप, मेवात कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र आता है मेवात में, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका सी, है ना, सी दे रखा है यहाँ पे सी। बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बकरी का औसत गर्भकाल होता है 148 से 156 दिन, है ना, याद रखेंगे लगभग लगभग ये। और गाय का कितना होता है? गाय का होता है 280, ठीक है ना। गाय का कितना होता है? 280। और भैंस का कितना होता है? 310। लगभग है ना, फिक्स नहीं बता रहा मैं, फिक्स तो मनुष्य को नहीं होता, ठीक है। तो बकरी का पूछा है, बकरी में राइट आंसर होगा 148 से 156। नेक्स्ट, भारत में बकरी की बड़ी व मेजेस्टिक नस्ल है वह है जमुनापुरी। राइट आंसर जमुनापुरी। बकरी की झकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? दूध देने का समय कितना दिन होता है? होता है 180 से 200 दिन तक। राइट आंसर ए, है ना, ए। राइट आंसर ये 180 से 200 दिन। मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसमें आंसर थोड़े ऑप्शन तो ऐसे दे रखे जिसमें आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। अब है बारबरी नस्ल की यौवन उम्र है, तो यह है 9 से 10 माह, ठीक है ना, 9 से 10 माह। राइट आंसर। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, क्वेश्चन भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, ये ध्यान रखेंगे अपन, तो वह जमुनापुरी। और सबसे ज्यादा विशेषता में हमने जमुनापुरी देखी अब तक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी नस्ल है भारत में वह जमुनापुरी। अगला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुसंधान संस्था पूछ लिया, तो यह है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह है मखदुम। राइट आंसर डी। बकरे के मांस को कहा जाता है, देख लिया, चेवन, है ना, चेवन बकरे के मांस को कहा जाता है। बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम है ना, वह है मेवात, अलवर, भरतपुर। बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ये देखा है हमने, होता है 148 से 150 दिन, ठीक है। अगला, भारत में बकरी की बड़ी व मेजेस्टिक नस्ल है, तो यह है जमुनापुरी। राइट आंसर बी। अगला, बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों तक होता है? वो होता है 180 से 200 दिन, ठीक है ना, 180 से 200 दिन। बारबरी नस्ल की यौवन उम्र है, बारबरी नस्ल की यौवन उम्र है वह है 9 से 10 माह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की विदेशी नस्ल है ना, बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो भाई देख लिया, टोगनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग इसकी विदेशी नस्ल है बकरी की। राइट आंसर ए। बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि होती है, तो वो होती है 21 दिन। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन की होती है ना, सबसे कम शारीरिक वजन पूछा है इसमें,
तो ये होती है बारबरी, है ना, बारबरी की सबसे कम शारीरिक वजन की होती है। राइट आंसर ए। बकरी की औसतन श्वसन दर पूछा है ना, श्वसन गति मिनट प्रति मिनट होती है, वो होती है 12 से 20 मिनट। कितनी होती है? 12 से 20 मिनट। भैंस की देखी थी हमने, भैंस की देखी थी 15 से 20 मिनट। बकरी की देखी हमने अभी 12 से 20 मिनट। अगला क्वेश्चन, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? बकरी में गर्भकाल होता है लगभग लगभग 155 दिन। ठीक है, राइट आंसर ए। बकरी जीनस जाति से संबंधित है, तो वो है क्रेपा हिरकस। ठीक है, राइट आंसर बी। सिरोही किस पशु की नस्ल है? देख लिया, बकरी। बकरी की असली जमनापुरी नस्ल किस राज्य में मिलती है? असली पूछा, असली, तो वह उत्तर प्रदेश में ना, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जमनापुरी नस्ल है। राइट आंसर डी। भारत में बकरी की किस नस्ल में पश्चिमा ऊन प्राप्त होती है? भाई ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें ऊन प्राप्त होता है? वह है चगथनगी, है ना, चगथनगी। राइट आंसर डी। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? तो मारवाड़ी नस्ल है बकरी की। किसकी नस्ल है? मारवाड़ी, बकरी की। ठीक है, तो ये ऊंट की भी है इसमें मारवाड़ी, और बकरी की भी है, घोड़ा की भी है ना, ऑप्शन देखा नहीं मैंने। ऊंट की भी है, बकरी की भी है, घोड़ा की भी है, तो राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। अगला, बकरी के निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है? तो वो है जमनापुरी, है ना, सबसे बड़ी जमनापुरी मैन है, मैन ध्यान रखेंगे ना, सबसे बड़ी नस्ल जमनापुरी। इसका उद्गम भी देख लिया हमने, वो होता है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जमनापुरी। जमनापुरी की बहुत सारी विशेषता देखी थी हमने। अब देखते हैं निम्न में से बकरी की नस्ल छाटी है, तो कौन सी बकरी की नस्ल वो है? बकरी की नस्ल है कौन सी इसमें? तीन बीटल। ठीक है ना, बकरी की नस्ल इसमें सिर्फ सी बकरी की नस्ल है ना। अगला इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? अविका नगर। कहाँ पर है? अविका नगर। अविका नगर टोंक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में। टोंक राजस्थान में अविका नगर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान स्थित है। राइट आंसर इसका बी। मगरा, मालपुरा और चोकला एक जाति है, ये किसकी जाति है और कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है, भेड़ की जाति तो है ही, और ये पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पाई जाती है ना, याद रखेंगे। चोकला, मालपुरा, मगरा भेड़ की जाति है और राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भेड़ों का पालन किया जाता है, भेड़ों का पालन सर्वाधिक किस चीज के लिए किया जाता है? उपयुक्त, तो ऊन और मांस के लिए, है ना। ऊन तो जानती है, वही ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ों से, और मांस के लिए भी है जानी जाती है। राइट आंसर उसका सी। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है? वो देती है मारवाड़ी। ठीक है ना, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी है, घोड़े की नस्ल भी है, और बकरी की नस्ल भी है। तो राइट आंसर होगा इसका अच्छी मात्रा में दूध देती है। भेड़ की कौन सी नस्ल है जो अच्छी मात्रा में दूध देती है? वो है मारवाड़ी। राइट आंसर डी। भेड़ की इन नस्लों में कौन सी नस्ल राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? वह पाई जाती है सोनारी नस्ल, है ना। भेड़ की सोनारी नस्ल उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है ना, बड़े पैमाने पर पाई जाती है। कौन सी नस्ल? सोनारी नस्ल। कौन सी? सोनारी। अगला, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ है, वो है जैसलमेरी। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, वो कहा जाता है चोकला को। इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में पहले भी गई। राइट आंसर चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भेड़ के समूह को कहा जाता है, क्वेश्चन आया, भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्लॉक। कहा जाता है फ्लॉक। भेड़ की समूह को कहा जाता है ना, भेड़ के समूह को कहा जाता है फ्लॉक। अगला, अविशान भेड़ कितनी नस्ल का क्रॉस है? अविशान एक भेड़ बनाई गई है, तो वह कितनी नस्ल का वो है? तो यह है इसका 3 का। ठीक है ना, 3 का है। राइट आंसर होगा इसका 3। यह अलग से दे रखा है क्योंकि 3 हम याद रखेंगे, 3 का नस्ल है। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। किसको कहा जाता है? चोकला को। राइट आंसर होगा इसका डी। देखा हमने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था है अविका नगर टोंक में। ठीक है ना, राइट आंसर सी।
विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है मेरिनो, जो कि राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, चोकला को। ठीक है ना, विश्व की पूछा इसमें तो विश्व की। ठीक है ना, राइट आंसर डी। कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरजात कही जाती है? वह नेल्लोर को। नेल्लोर को भारत की सरजात कहा जाता है, जो कि भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर डी। निम्न में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ये देखा हमने, सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो यह है भेड़ में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है चोकला से, है ना, जिसको राजस्थान के मेरिनो कहा जाता है। राइट आंसर बी। परजीवी का म्यूजियम किसे कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? भेड़ को। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा, क्वेश्चन पूछा अंगोरा। आप देखोगे भाई ऊन की बात हो रही है तो भेड़ से ही होगा, लेकिन नहीं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है खरगोश से। किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। राइट आंसर बी, खरगोश। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? ये देखा हमने, अविकानगर टोंक राजस्थान में ये स्थित है। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से पाई जाती है? देखा हमने सोनाड़ी, है ना, सोनाड़ी राजस्थान में उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ पाई जाती है ना, सर्वाधिक पाई जाती है। अगला, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है ना, ये की जाती है मालपुरा और रेम्बुलेट से। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? ये स्पेन की है ना, स्पेन की नस्ल है मेरिनो। राइट, याद रखेंगे बी। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है तो कितनी होती है? 16 दिन, है ना, 16.5 दिन। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है भेड़ का? यह है ओविस एरिस। क्या है? ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। और बकरी का वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस है। और हम बात करें तो बोस इंडिकस, ये भैंस का नाम है, भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, केपरा हिरकस बकरी का, और ओविस एरिस वो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओविस एरिस। राइट आंसर ए। रोमन नाक, है ना, रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है? वो चोकला में, है ना, जिसके राजस्थान के मेरिनो कहा जाता है। और मेरिनो की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? स्पेन में। कहाँ पर है? स्पेन में। तो इसका राइट आंसर तो रोमन नाग इस नस्ल में हुआ है चोकला में। अगला, भेड़ के समूह देख लिया ने, भेड़ के समूह को कहते हैं फ्लॉक, है ना, फ्लॉक। मांस वाली नस्लों में भेड़ में गर्भकाल दिन होते हैं, भेड़ में गर्भकाल दिन होते हैं। क्वेश्चन पूछा है, वही जिसमें बकरी का गर्भकाल होता है वही भेड़ का गर्भकाल है। 145 से 148 दिन है, लगभग लगभग। अगला, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है भदरवाह, है ना, क्या है? भदरवाह। राइट आंसर ए। भेड़ में समागम की प्रक्रिया होती है, समागम की प्रक्रिया होती है टपिंग, राइट, टपिंग समागम की प्रक्रिया। अविकालीन नस्ल है किसकी? अविकालीन नस्ल भेड़ की। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, अविकालीन नस्ल भेड़ की। ठीक है। मेरिनो विदेशी नस्ल भेड़ किस देश की है? देख लिया, स्पेन की। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। ठीक है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है मेरिनो। ठीक है ना, मेरिनो देखा हमने, स्पेन। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है चोकला, तो तभी तो इसको चोकला में सर्वाधिक ऊन मिलता है ना भाई। किससे प्राप्त होता है ऊन? सर्वाधिक चोकला से होता है। ठीक है, जो कि राजस्थान की मेरिनो, तभी तो नाम दिया गया इसको चोकला को। राइट आंसर होगा इसका ए। विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति है, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति है, देख लिया, स्पेन में। ठीक है ना, स्पेन में। राइट आंसर ए। दोस्तों इसमें कई देखे ना हमने, कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, जो आपको अच्छी तरह याद भी हुए होंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? तो यह है रामब्यूलेट और चोकला का। किसका है? रामब्यूलेट और चोकला का ये संस्करण है। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला, चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? ये भी याद रखेंगे, चोकला तो हर चीज भी याद रखेंगे चोकला की, तो है ना। तो ये किस में है? ये है सीकर और झुंझुनू में। ठीक है ना, हाड़ौती के सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है। सॉरी, हाड़ौती के शेखावटी के सीकर और झुंझुनू में ना, चूरू में नहीं पाई जाती है, याद रखेंगे अपन।
राइट आंसर सीकर और झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, देख लिया, अंबिका नगर राजस्थान। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है, वह है 54, है ना, द्विगुणित पूछा है इसमें। बाकी गुणसूत्र की संख्या पूछ ले तो वह 60 है, इसमें द्विगुणित पूछा है, तो राइट आंसर 54। भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि है, भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि 145 दिन लगभग। अगला, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल बेहतरीन ऊन का उत्पादन करती है ना, तो वह चोकला, राजस्थान की मेरिनो, उत्पत्ति स्थान स्पेन। ठीक है, इसका राइट आंसर चोकला। नेक्स्ट, गद्दी किस पशु की नस्ल है, गद्दी किसकी नस्ल है, भेड़ की। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है चोकला। कालीन ऊन के ना, कालीन ऊन होती है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, चोकला के लिए ना, चोकला से निकलती है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के पश्चिमी है ना, तो चोकला पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, चोकला। राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट, भेड़ की मेरिनो नस्ल है, बारीकी ऊन हेतु नस्ल है ना, बारीकी ऊन के लिए जानी जाती है। राइट आंसर बी। अगला, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये सब जानती है। अब ऊंट की नस्ल स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। प्रजनन के लिए उपयोग में आने वाले नर घोड़े को क्या कहते हैं, नर घोड़े कहते हैं स्टेलियन, है ना, ऊंट के। और इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं घोड़े के। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डोमड़ी। क्या कहा जाता है, डोमड़ी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर वो कौन सा है, वह घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो एक गैर जुगाली करता है। एक कुबड़ वाला भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम है, तो वो है कैमेलस डोमेरियस। एक कुबड़ वाला बात हो रही है इसमें, दो कुबड़ वाला देखेंगे हम, और दो कुबड़ वाला है कैमेलस बैक्टीरियन, है ना सर। दो कुबड़ वाला कौन सा है, कैमेलस बैक्टीरियन। एक कुबड़ वाला कैमेलस डोमेरिडियस। ठीक है, अगला, बैक्टीरियन ऊंट होता है, देख लिए, दो कुबड़ वाला, है ना, बैक्टीरियन ऊंट कौन सा होता है, दो कुबड़ वाला। राइट आंसर दो कुबड़ वाला। अगला, नर ऊंट कितने वर्ष में परिपक्व हो जाता है ना, नर ऊंट, नर ऊंट की बात हो रही है, मादा की नहीं हो रही। नर ऊंट कितने वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में परिपक्व हो जाता है, वो होता है 5 वर्ष में। अगला, पशुओं में शूडो, पशुओं में शूडो रुमिनेट कौन सा है, वह है ऊंट में। किस पशुओं के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है, इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है ऊंटनी में। ठीक है ना, जो कि मधुमेह की बीमारी दूर करता है ना, इंसुलिन। राइट आंसर सी। रट या मस्त, रट या मस्त अवस्था किस पशु में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा रट या मस्त ऊंट में। नेक्स्ट, इसमें कथन पूछे गए ना, ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। इसमें बताएंगे, ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। ठीक है, तो ये तो सही बात है, ठीक है ना, विटामिन सी होता है ऊंट के इसमें। ठीक है, और ऊंट के दूध, नेक्स्ट देखते हैं कथन 2, ऊंट के दूध से दही बनना कठिन है, सही बात है, दूध बनता ही नहीं, वाली बात तो शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर होगा इसका ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला, घोड़ों में गुणसूत्र की संख्या होती है, घोड़ों में गुणसूत्र की संख्या होती है 64। ये याद रखेंगे अलग से, ठीक है ना, अलग से याद रखेंगे, 64 होती है। बाकी हमने देखा, बकरी में भी देखा, गाय में भी देखा और भैंस में भी देखा, उनमें गुणसूत्र की संख्या होती है 60। और ये अलग से याद रखेंगे हम इसको, घोड़े में गुणसूत्र की संख्या 64। राइट आंसर होगा इसका बी। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है ना, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है कुत्ता में। ठीक है, राइट आंसर ए। घोड़ों में कितनी जोड़ी प्रसलियां होती है, 18 जोड़ी होती है घोड़ों में। ठीक है ना, घोड़ों में 18 जोड़ी।
राइट आंसर बी। और गाय में कितनी जोड़ी पसली होती है? गाय में होती है 13 जोड़ी, घोड़ों में होती है 18 जोड़ी। मुर्गी में सत्य अमाश्य होता है, ये देखा हमने क्वेश्चन, क्या होता है? सॉरी गिजाड़, ठीक है ना, गिजाड़। तो ये होता है प्रोवेंटिकुलस, राइट आंसर होगा इसका डी, है ना, ये डी, प्रोवेंटिकुलस। अगला क्वेश्चन, सुअर का मांस कहलाता है, सुअर का मांस को क्या कहा जाता है? वो कहता है पॉर्क, ठीक है ना, क्या कहता है? पॉर्क। गाय के मांस को बीफ, और मटन किसके मांस को कहा जाता है? या आप हमें कमेंट करके बताएंगे मटन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ना? बीकानेर में, राइट आंसर डी। मुर्गी का सामान्यतः तापमान, मुर्गी का सामान्य तापमान होता है, वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर 160 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कुत्ते में ना सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? मूत्राशय अनुपस्थित होता है, वो कौन सा जानवर है? वह है मुर्गा। निम्न में से किस जानवर में रूमेन अमाशय नहीं होता? रूमेन अमाशय नहीं होता, वह कौन सा जानवर है जिसमें रूमेन अमाशय नहीं होता? ऐसा कौन होता है? वह है गाय या भेड़ या सुअर या भैंस, ऐसा कौन सा जानवर है? तो यह है सुअर, ठीक है ना, सुअर में रूमेन अमाशय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी की खेल उद्देश्य नस्ल है, वह है असील, कौन सी है? असील, राइट आंसर असील। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पूछा है इसमें ना, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र है, तो यह है गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी। ये कहाँ पे पड़ता है? गुवाहाटी, ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। गुवाहाटी असम में पड़ता है, जो कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन, किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है? किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कड़कनाथ। किसको जाना जाता है? कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है, इसको काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है? तो यह है विटामिन बी की कमी से, है ना, विटामिन बी की कमी से मुर्गियों की चूजों में विटामिन सी की कमी होती है ना, विटामिन की कमी होती है, विटामिन किसकी? विटामिन बी की। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के शरीर का तापमान, जब हमने देख लिया मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, मुर्गी पालन में, है ना, कौन सा जिला है? अजमेर। अगला, मुर्गी में द्विप्रजनीय नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है मुर्गियों में जो द्विप्रजनीय है? वो है रोड आइसलैंड रेड, राइट आंसर ए। मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सेकने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक तापमान है, तो यह तापमान 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये लगभग पूछेंगे आपस। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाली 1000 आवश्यकता होगी, मुर्गियों के लिए कितनी भूमि चाहिए होगी इसके लिए? जहाँ 1000 इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इतना, तो 0.25 एकड़, ठीक है ना भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं, राजस्थान है भाई। भारत में मुर्गी पालन की सीमा है, कितनी मुर्गी पालन होती है? वो 6% है ना, राइट आंसर 6%। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? तो बर्ड फ्लू संबंधित है मुर्गियों से, ठीक है ना, मुर्गियों से संबंधित है। एक स्वाइन फ्लू होता है, एक बर्ड फ्लू होता है, कंफ्यूज नहीं हो ना। तो बर्ड फ्लू तो होता है मुर्गियों से, और स्वाइन फ्लू होता है सुअरों से, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू सुअरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों की व्हाइट लेगन हार्ग नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? तो ये हुई है इटली से। किससे हुई है? इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं, वो देते हैं हरा चारा। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, हमने 236 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम ऐसी और सीरीज लेके आएंगे जो कि 1000 प्रश्नों की होगी। वीडियो के हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।